वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था और उसकी पिछले वाली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, ये पिछले वीडियो में हमने देखा है। और पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन प्लस DY2 का M2 का सिलेबस हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे किया जाता है और कैसे हम करेंगे। तो अगर आपको आगे के वीडियो या आगे का जो भी नॉलेज है आपको चाहिए, या M2 का सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, आपको अगर रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट अगर इसमें अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है या कुछ अगर आपको डाउट है इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे जो कि मैंने लिया है यहाँ पर a प्लस IB, C प्लस ID, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है, जैसे कि हमने देखा था एडिशन और सब्सट्रैक्शन के जैसा, यहाँ पे कुछ नहीं रहता। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो a इंटू सी पहले हो जाएगा, फिर AID हो जाएगा, AC प्लस AID हो जाएगा, फिर IB इंटू सी हो जाएगा। इस नंबर को इस दो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा। हम यहाँ पे जनरल टर्म लिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्या बोलेंगे इसे, जनरल टर्म। हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिए 2 प्लस I3, 4 प्लस I3, ऐसे नंबर्स हमने नहीं लिए। उसके एग्जांपल्स आप खुद सॉल्व कीजिए, आपको उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो जो भी है, आपको अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ जनरल फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं और आप एग्जांपल खुद से लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में यही नहीं पूछता है कि वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं। एग्जाम में यह पूछता है कि हम बड़ा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी आप आगे सम देखेंगे कि वह बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, उसमें ये जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये आपको पूछेगा। डिवीजन पूछेगा 4 मार्क्स का, हर एग्जाम, हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में 4 मार्क्स का डिवीजन पे क्वेश्चन रहता है, क्योंकि उसमें एक अलग मेथड जो है ना डिवीजन में यूज की होती है, जो कि उसे हम रैशनलाइजिंग बोलेंगे। देखेंगे हम आगे उसका भी पार्ट। अभी तो हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, a प्लस IB, C प्लस ID। तो पहले क्या करेंगे, समझो अगर किसी को पता नहीं है तो उसको क्या करो, आप 1 2 3 4 ऐसा डिनोट कर दो, क्योंकि हमने क्या करे, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने वेरिएबल्स है, 1 2 3 4, इससे हम डिनोट करेंगे। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है तो ऐसा कीजिए, जो बेसिक, जो जिसको मालूम नहीं होता ना मल्टीप्लाई कैसे करें, जिसको याद नहीं रहता है ना, उसे याद रखने के लिए इस मेथड को आप यूज करें। जैसे कि 1 2 3 4 मैंने इससे डिनोट किया है। फिर पहले क्या करो, 1 इंटू 3 एंड 4, इस मेथड को आप 1 इंटू 3 एंड 4। फिर दूसरी बार क्या करो, दोनों को प्लस करके इसका जो भी है प्लस करके 2 इंटू 3 एंड 4 कर दो। इस मेथड को आप यूज कीजिए, जो कि आपको मल्टीप्लिकेशन इजी जाएगा। अब आप पूछेंगे 1 इंटू 3 एंड 4 कैसे, 1 इंटू 3 एंड 4 कैसे, 1 इंटू 3 एंड 4 मतलब A इंटू सी, AC, A इंटू ID, AID। अब बोलेंगे प्लस कहां से आया, अभी प्लस A इंटू प्लस C इज इक्वल टू प्लस AC, प्लस A इंटू प्लस ID प्लस AID, तो ये होगा। अब आगे का पार्ट कैसे है, सेकेंड इंटू 3 एंड 4, सेकेंड इंटू 3 एंड 4 मतलब IB इंटू C प्लस IB इंटू प्लस C इज इक्वल टू प्लस IC, प्लस IB इंटू प्लस ID इज इक्वल टू I इंटू I क्या होगा दोस्तों, I स्क्वायर होगा। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं,
यहाँ पे आप क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि आई इंटू आई क्या होगा आपका, आई स्क्वायर होगा, और बी इंटू डी क्या होगा आपका, बी डी होगा। तो आपको मैंने बताया है आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस वन, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है। ये आप ध्यान रखिए दोस्तों, ये आप ख्याल रखिए इसका, जो कि आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस वन, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, और इसको ध्यान रख के आप आगे बढ़िए दोस्तों, तब आपको आसान जाएगा। अब आप बोलेंगे ये माइनस कहां से आया, आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन। अब माइनस वन तो ऐसा माइनस वन हम लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वहां पे माइनस वन इनविजिबल है, वन तो इनविजिबल रहता है ना, कुछ नहीं है, मतलब वेरिएबल के पीछे वन होता ही है, ये आप ध्यान रखिए। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस बी डी। तो आप क्या किए, यहाँ पे रियल पार्ट सेपरेट किए, यहाँ पे रियल पार्ट ले लिया हमने, ए सी माइनस बी डी, ये हो गया रियल पार्ट, प्लस का प्लस ए आई डी आई बी सी। अब ए आई डी आई बी सी मतलब कैसा हुआ, यहाँ पे ए सी माइनस बी डी, ये हुआ आपका रियल पार्ट, प्लस ए आई डी, ये इमेजिनरी पार्ट जो भी होगा, प्लस आई बी सी। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, आई आई, तो यहाँ पे हमने आई कॉमन ले लिया, आई कॉमन लेने के बाद रहा क्या, ए डी प्लस बी सी। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है दोस्तों। आपको कुछ मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, इसको आप सॉल्व करके देखिए, जो कि आपका मल्टीप्लिकेशन परफेक्ट हो जाएगा। नहीं तो वैसे ही कुछ उसका यूज नहीं है, जो कि हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, अगर वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ एग्जांपल्स खुद से लीजिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल एक बताता हूँ, एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ क्या लेना है और किस तरह से एक एग्जाम्पल आपको छुड़ाना है या सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ले लीजिए, वन प्लस आई थ्री, टू प्लस आई फोर, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल। क्या करेंगे, वन टू थ्री फोर। अब इसमें क्या है, जो कि वन इंटू टू, वन इंटू थ्री एंड फोर पहले करना है, फिर क्या करना है, टू इंटू थ्री एंड फोर करना है। तो ऐसे कीजिए, वन इंटू टू प्लस आई फोर क्या होगा। अब जिस नंबर को हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आपको आता है, जैसे कि टू इंटू वन इज इक्वल टू टू, थ्री इंटू वन इज इक्वल टू थ्री। जैसे कि हम वन को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टू प्लस आई फोर, राइट। वन इंटू टू टू, मतलब ये थ्री, वन इंटू थ्री दिस। इस फार्मूले से अगर चलेंगे, ये फार्मूला मैंने दोस्तों, जो कि जिसको बेसिक नहीं पता है, जिसको मल्टीप्लिकेशन पे जिसका हैंड नहीं है, मतलब जिसको परफेक्शन से मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, उसे मैंने ये फार्मूला डिराइव करके दिया है। तो इसको आप ध्यान रखिए, वन टू थ्री फोर, वन इंटू थ्री एंड फोर, टू इंटू थ्री एंड फोर, ऐसा कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं। वन इंटू टू टू, वन इंटू आई फोर। तो इसके आगे क्या होगा दोस्तों, अब टू एंड थ्री, टू इंटू थ्री एंड फोर, आई थ्री, मतलब क्या होगा, प्लस आई थ्री इंटू टू, मतलब क्या होगा, थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स आई, राइट, सिक्स आई। अब प्लस आई थ्री इंटू प्लस आई फोर, प्लस आई थ्री इंटू प्लस आई फोर क्या होगा, आई इंटू आई क्या होगा, पहले आई स्क्वायर। अभी प्लस कहाँ से लिया हमने, प्लस है ना बाबा, दोस्तों ये दोनों भी प्लस है, तो ये प्लस इंटू आई, प्लस आई इंटू आई, आई स्क्वायर, थ्री फोर जार 12। तो इसको क्या करेंगे हम, टू प्लस आई फोर प्लस सिक्स आई। अभी आई स्क्वायर की कीमत लेंगे, माइनस आई स्क्वायर की कीमत माइनस वन, माइनस वन मतलब माइनस 12, माइनस वन मतलब माइनस 12। जैसे कि टू प्लस आई फोर प्लस आई सिक्स कितना होगा, क्योंकि ये आई सेम है, तो आई फोर प्लस आई सिक्स क्या होगा आपका, क्या होगा, 10 आई माइनस 12। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो इसको आप ध्यान में रखिए और करते चले जाइए। अगर आपको और एक है, अभी आपको इसमें से आपको अगर बोला कि डिराइव कीजिए, आपको जो बोला कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, आप दो मल्टीप्लिकेशन में से मतलब दो नंबर में से आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे कि टू माइनस 12 क्या होगा, माइनस 6। तो फिर ये दोनों का क्या होगा, प्लस 10 है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यही होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों। तो इसको आप देखिए, और दो तीन एग्जांपल आपको अगर चाहते हैं तो आप खुद लीजिए, या मैं आपको दो एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। दो एग्जांपल क्या होंगे, कुछ भी लीजिए आप, कुछ भी आप दिल से लीजिए, जो कि समझो थ्री प्लस टू आई है इंटू
4+6 आए, इसका आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए जो भी उत्तर होगा, जो भी आंसर आपको, जो भी इसका सॉल्यूशन मिला है। 4+6 आए हैं और 7+9 आए हैं। ऐसा लीजिए आपने दो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आप इसको क्या किए, आप इसको इसका आंसर जो भी है सॉल्व कीजिए, जैसे कि आपको प्रैक्टिस होगी इससे। तो आगे का हम पार्ट लेंगे जो कि मल्टीप्लीकेशन तो हो गया है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लेने के बाद उसके कुछ सम्स हम देखेंगे डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है 4 मार्क को, जो कि उसमें से हमें एक्सप्रेस मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना होता है a+ib के फॉर्म में। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम देखेंगे अभी क्या होता है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है देखेंगे। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे जो कि हम ऊपर एक न्यूमरेटर में, नीचे एक डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या लेंगे, एक नंबर लेंगे जो कि होगा a+ib। जनरल फॉर्म लेंगे दोस्तों, जनरल फॉर्म, हमें नंबर्स नहीं लेना है, उसका जनरल फॉर्म लेके पहले समझना है, फिर उसको कैसे करते हैं जानना है। सिर्फ आप देखिए अभी a+ib c+id, ये क्या हुआ आपका डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे करेंगे डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें क्या करना है, रैशनलाइजिंग मेथड यूज करना है। क्या करना है, रैशनलाइजिंग मेथड यूज करना है। रैशनलाइजिंग मेथड क्या होती है ये आपको बताता हूँ। जब कोई आपको अगर समझो नंबर्स में जब आपको वेरिएबल्स दिए जाते हैं, तो आप समझो रियल नंबर्स का हम कैसे करेंगे डिवीजन। 4/2 = 2, 6/2 = 3, ऐसे हम करते हैं, इसका आ जाएगा। लेकिन जब आपको 4a+6b/2a+3b जब ऐसा देगा तो आपको आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, उसको रैशनलाइजिंग मेथड लगती है। ये आपने पहले 10th 11th में सीखा है, ये बेस है। तो कैसा करेंगे रैशनलाइजिंग, हम देखेंगे रैशनलाइज कैसा करते हैं। क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में आपको जो नंबर दिया है, जो भी नंबर दिया है, उसको क्या करेंगे हम पहले देखेंगे, अच्छे से देख लो क्या क्या उसमें क्या सिंबल दिया है। क्या सिंबल दिया है, प्लस का सिंबल दिया है, दोनों के बीच में प्लस का सिंबल दिया है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन लेना है। मल्टीप्लीकेशन लेके जो भी इसकी वैल्यू है इसको ऊपर लेके जाना है, न्यूमरेटर में माइनस कर देना है दोनों का, और यही जो है नीचे लेना है c-id और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन यानी कैसा करना है, a+id c-id। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है किसमें, आपको बताता हूँ। बेसिक चीज है दोस्तों, बहुत जो स्टूडेंट्स को है कंफ्यूज होता है, जैसे कि मेरे को भी हुआ था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जब हम दो नंबर्स डिनोमिनेटर में रहते हैं, मतलब डिवीजन में रहते हैं, समझो ऐसा फ्रैक्शन में, ये जो है इसमें बीच में प्लस है, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ऐसा करेंगे। जब आपको मल्टीप्लिकेशन देगा इसके सामने, इसका आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका सही आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होगा, ये ध्यान में रखिए। इसलिए a+id, कोई क्या करता है मालूम है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता है, a+id इंटू c-id, c-id इंटू c+id ऐसा कर देता है। ऐसा नहीं होगा, आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होगा, जो कि आपको ये याद रहना चाहिए, ये आपको पक्के से याद रहना चाहिए, जब आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिखेगा आपको, जब अभी हमने एक बीट लिया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का, वही आपको यहाँ पे दिखेगा। क्या दिखेगा, a+id इंटू c-id, अभी लिया था हमने a+id इंटू c-id, राइट। वही करना है यहाँ पे, ऊपर इसकी वैल्यू रखनी है, नीचे इसकी वैल्यू रखनी है मल्टीप्लाई करके। अब आपको एक टास्क देता हूं मैं यहाँ पे, इसका आप जो भी उत्तर है उसका काट के हम इस पे रखें, जो भी इसका सॉल्यूशन काट के फाइनल जो भी है जनरल फॉर्म जो भी आपको मिला है, इस दोनों को डिवाइड करके उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसको देखिए आप और उसको सॉल्व कीजिए। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे रखने का न्यूमरेटर में, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके डिनोमिनेटर में रखने का, उसको काट छाट करके जो भी जनरल फॉर्म आता है उसे आप
रखिए अभी हम दो क्या करेंगे, ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी जो भी है, हम इसको अब नंबर फॉर्म में देखते हैं, जो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, जो कि रियल नंबर्स लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। देखेंगे आप क्या होता है, एग्जांपल लेंगे, ये तो जनरल फॉर्म हो गया। नोट कर आप क्या करो मालूम है क्या, नोट करते जाओ। मैं आपको अगर चाहिए तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक नोट्स की भी, गूगल ड्राइव की लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं उस नोट्स को। हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, टेंशन मत लो, मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप भी उसके नोट्स बना दीजिए। तो अभी क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। किस तरह से एग्जाम में पूछेगा, देगा एक्सप्रेस क्या एक्सप्रेस करना है आपको, द क्वांटिटी, एक्सप्रेस द क्वांटिटी आप एक नंबर लेंगे, क्या लेंगे, 1 - 3 है अपॉन 2 + 3 है इनटू विच फॉर्म, ए प्लस आई बी फॉर्म। इस नंबर को हमें किस में, कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। पहली स्टेप क्या होगी दोस्तों, जैसे कि हमने देखा था जनरल फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्या देखा था पहले, जो भी है पहले क्या करो, गिवन लिखो। क्या करो, गिवन लिखो। क्या है गिवन, 1 - 3 है, 2 + 3 है, फिर उसका सॉल्यूशन करो। क्या करो, फिर सॉल्यूशन कैसा करेंगे, क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, जो मेथड आपने यूज किया है उसको लिखो, बाय यूजिंग रैशनलाइजिंग मेथड। क्या होगा, 1 - 3 आई अपॉन 2 + 3 आई इंटू 2 - 3 आई अपॉन 2 + 3 आई। इसको नोट कीजिए, आप पहले इसको नोट कीजिए, ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल से आप सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, और यही एग्जांपल आपको एग्जाम में 2, 3 मार्क के 4 मार्क को पूछ सकता है। ऐसे ही प्रकार के एग्जांपल आपको पूछ सकता है। ऐसे आपको नहीं मतलब 5 से 6 एग्जांपल आपको छुड़ाना चाहिए, क्योंकि आपका परफेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। अगर आप नहीं छुड़ाएंगे तो आपको ये जो एग्जाम्पल है, अगर आप नहीं छुड़ाएंगे, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस नहीं होगी दोस्तों। एग्जाम्पल के जरिए से जब प्रैक्टिस होगी तब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की जितने भी बड़े बड़े समय, 6 मार्क के, 5 मार्क के, 4 मार्क के, आप छुड़ा सकते हैं। 5 मार्क का तो पूछेगा नहीं, लेकिन 6 या 4 मार्क के अगर एग्जाम्पल आपको अटेम्प्ट करना, आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको ये जमना चाहिए, और एकदम परफेक्शन से, बारीकी से आपको इसे लिखने आना चाहिए, सम सॉल्व करने आना चाहिए। आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, कैसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इजी है, बहुत इजी है। क्या है इजी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। कैसा है, पहले ये जो है ना, इसको पहले क्या करो, एक्सप्रेस कर लो इस फॉर्म में, ऐसा। ऐसा कर लो, जो कि आपको इजी जाएगा। अब जिसे मल्टीप्लिकेशन परफेक्शन से नहीं जमा है, समझ लेना कि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। जो भी ये मेथड वापरेगा, 1 × 3 and 4 या 2 × 3 and 4, ये बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है दोस्तों। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए मल्टीप्लिकेशन की, जब आपको डायरेक्टली सॉल्व करने आ जाएगा। डायरेक्टली मतलब कैसा, वो झंझट नहीं रहेगी 1 × 3 and 4, 2 × 3 and 4 करने का। आपका टाइम कंज्यूम है, आपको 3 आवर्स रहते हैं सिर्फ एक M2 का पेपर सॉल्व करने से, यूनिवर्सिटी का। तो 3 आवर्स में आप अगर ऐसे मेथड यूज करेंगे, ये मेथड आपको सिर्फ समझने के लिए मैं दिया हूं। जब आप ये मेथड यूज करेंगे, 8 से 10 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो आप ये मेथड छोड़ दोगे, यूज नहीं करोगे। समझ जाना, जब आप ये मेथड अभी भी यूज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, अगर ये मेथड आप यूज करेंगे तो समझ जाना आपकी प्रैक्टिस फीकी है या लो है। इस बात को आप समझ जाइए। अब मैं कैसे करूंगा,
1 इंटू टू माइनस थ्री आई क्या होगा, 2 माइनस थ्री आई होगा डायरेक्टली। 1 इंटू टू माइनस थ्री आई, 2 माइनस थ्री आई। यहाँ पे अगर 2 होगा तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 1 इंटू 3 एंड 4, ऐसा ही ना। इस हिसाब से उतना देखना नहीं चाहिए, डायरेक्ट करना है। 1 इंटू टू माइनस थ्री आई, 2 माइनस थ्री आई, माइनस थ्री आई इंटू टू क्या होगा, माइनस सिक्स आई, माइनस थ्री आई इंटू टू 6 आई, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस थ्री आई इंटू माइनस थ्री आई, माइनस थ्री आई इंटू माइनस थ्री आई कितना होगा, 9i स्क्वेयर, माइनस 9i स्क्वेयर। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अब इसका नीचे का 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 प्लस 6 आई, क्योंकि ये दोनों भी प्लस है। 3i इंटू टू, 3i इंटू टू कितना होगा, प्लस 3i इंटू टू प्लस 6i, प्लस 3i इंटू प्लस 3i कितना होगा, प्लस 3i इंटू प्लस 3i प्लस 9i स्क्वेयर। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। माइनस थ्री आई इंटू माइनस थ्री आई क्या होगा, माइनस थ्री आई इंटू माइनस थ्री आई, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस होगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे माइनस माइनस क्या है, प्लस है, तो जैसे कि माइनस थ्री आई माइनस सिक्स आई क्या होगा, माइनस 9i, माइनस 9i, क्योंकि बड़े का सिंबल क्या है, माइनस, माइनस 9i। प्लस तो होगा लेकिन सिंबल माइनस का लगेगा, क्योंकि बड़े का सिंबल लगेगा। और आई स्क्वायर की कीमत क्या है, -1, जो कि यहाँ पे क्या आएगा आपका, -9। जिसको समझ में नहीं आता है ऐसा कीजिए, जैसे कि 2 माइनस 9i प्लस आई स्क्वायर की कीमत -1 इंटू 9, ऐसे कीजिए जो कि आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि 2 माइनस 9i माइनस 9, इस हिसाब से आप कीजिए। ये बेसिक है। तो आप इंजीनियरिंग को आए हैं, मतलब ये छोटे छोटे जो है ना ऐसे मेथड जिसे समझ में नहीं आते हैं वो यूज़ कीजिए, वो बच्चे आप यूज़ कर सकते हैं। अब 6i प्लस 6i क्या होगा, प्लस 12i माइनस 9i, माइनस 9 सॉरी, आई स्क्वायर की कीमत -1 माइनस 9। तो ऐसे ही इस प्रकार से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। फिर अभी क्या होगा, यहाँ पे अभी क्या होगा, -9i, 2 माइनस 9 कितना होगा, माइनस 7 अपॉन 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 कितना होगा, -5। तो यहाँ पे आपको अभी सेपरेट करके लेना है। अगर आपको इस माइनस को हटाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर, 9i प्लस 7 अपॉन 12i प्लस 5। अब सेपरेट कीजिए, कैसा होगा, 7 अपॉन 5 प्लस 9 अपॉन 12i, ये हो गया आपका a प्लस आई बी के फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी एक मिस्टेक दिख रही है मेरे को, सॉरी, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिया है रैशनलाइजिंग के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई मेरे से, यहाँ पे माइनस नहीं लिया है मैंने, सॉरी दोस्तों, सॉरी। क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। यहाँ पे 12 आए नहीं, यहाँ पे 13 रहेगा, 9 प्लस 4 रहेगा, 9 प्लस 4 9, 8 9 10 11 12 13, थोड़ी सी गलती हो जाएगी, 13 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13। इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल रहेगा। तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, मेरे से तो गलती हुई है, तो इस गलती को कैसे करेक्ट करना है, देखो ये जो हो गया, ये हुआ, तो 2 माइनस 9 माइनस 9i नीचे 13 इज इक्वल्स टू, फाइनल उत्तर है -7 अपॉन 13 माइनस 9 अपॉन 13i।
ये जो है आपका फाइनल आंसर है, जो कि फाइनल सोल्यूशन है। इस प्रकार से आप डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकते हैं, जो कि छोटी सी गलती हुई थी मेरे से, क्योंकि रैशनलाइजिंग में मेरे से यहाँ पे प्लस तो जो था ना ऊपर का ही डिजिट नीचे लेना है। कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, आप इसको फॉलो कीजिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ सॉल्व करने के लिए। इस एग्जांपल का आपको जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या है, इस एग्जांपल को आप ले लीजिए, जो कि टास्क है आपके लिए, टास्क है 2 + 3i अपॉन 5 - 2i, ये आपके लिए टास्क है। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आगे का लेक्चर हम देखेंगे और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपके हिसाब से, या फिर इसके आगे की जितनी भी लॉ है, तीन लॉ है, जो कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस 3 लॉ को हम सीखेंगे आगे के लेक्चर में, और इसकी कुछ 2 से 3 एग्जाम्पल देखेंगे और सॉल्व करेंगे। थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऑल अबाउट मैथ्स in bracket ABM। Thank you।